हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए, बुद्धि की प्रकृति, दूसरा अधिगम की में प्रेरण की भूमिका, तीसरी मूल्यों का विकास और चौथा है किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों को पाठ समझने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरी है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तीसरा, वह आंकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। चौथी है, वह बच्चों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, वह बच्चों की पाठ समझने की शैली को विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि है क्या है? देखते हैं। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता और चौथी एक विशिष्ट योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है? 1, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, चौथी है निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण का एक मुख्य तरीका है। तीसरा, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, तीसरा ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, चौथी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 से कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य आधार धारणा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। 1, आध्यात्मिक मूल्य, इन किन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, इन किन प्रकार धनार्जन का मूल्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, स्तर 1। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे वह उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो। तीसरा, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। चौथा, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे वह उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। इसका राइट आंसर है प्रेक्षण अधिगम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, विद्यार्थियों और अभिभावकों उपलब्धि के बारे में बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब तक आपने देखा मैंने 16 से और 30 तक आपको क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। कम मैंने इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और अच्छे से अच्छे लर्न कर सकें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।